स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस वीडियो में। आज हम सौर मंडल के बारे में चर्चा करेंगे। सूर्य से जुड़े जो फैक्ट के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग के सहारे उसकी परिक्रमा करने वाले ग्रहों, उपग्रहों, पुच्छल तारों, उल्कों और क्षुद्र ग्रहों के सम्मिलित रूप को सौर मंडल कहा जाता है। हमारे सौर मंडल में आकाशीय पिंडों का एक समुच्चय है जिसके केंद्र में दोस्तों सूर्य स्थित है। सूर्य के अलावा पृथ्वी सहित 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं और प्लाज्मा जिससे सम्मिलित है। दोस्तों, हमारी सर्पिलाकार मंदाकिनी जिसे ऐरावत पथ कहा जाता है, इसके 100 अरब तारों के समूह में दोस्तों सूर्य एक तारा है। क्या है? सूर्य एक तारा है। ये सर्पिलाकार मंदाकिनी जो है इसके 100 अरब तारों में से एक तारा है। सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है। सौर मंडल के कुल द्रव्यमान का दोस्तों लगभग 99.85% भाग सूर्य में संचित है। बढ़ते हैं आगे। सूर्य के संगठन में 71% हाइड्रोजन गैस है, 26.5% हीलियम और 2.5% अन्य तत्व हैं। सूर्य के संगठन में 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम और 2.5% अन्य तत्व शामिल। आगे, सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ग्रह एवं अन्य आकाशीय पिंड इसकी परिक्रमा करते हैं। ये सारे ग्रह, उपग्रह और उल्का सारे सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण इसकी परिक्रमा करते हैं। दोस्तों, सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे प्रकाश मंडल कहा जाता है। बढ़ते आगे। सूर्य निरंतर दृश्य प्रकाश, अदृश्य अवरक्त विकिरण, पराबैंगनी विकिरण, एक्स किरण, गामा किरण, रेडियो तरंग और प्लाज्मा के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। इस मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते क्योंकि सूर्य का वायुमंडल जो है ये प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। इसे वर्णमंडल कहते हैं और दोस्तों वर्णमंडल लाल रंग का होता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट या कोरोना कहा जाता है। दोस्तों, सूर्य ग्रहण जब होता है उस समय सूर्य का दिखाई देने वाला भाग सूर्य किरीट या कोरोना कहलाता है। यह एक्सरे किरणें उत्सर्जित करता है और इसे सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट से प्राप्त प्रकाश प्राप्त होता है और सूर्य से उत्सर्जित होने वाली हाइड्रोजन की लपटों को दोस्तों सौर ज्वालाएं कहा जाता है। जब यह उत्सर्जित पदार्थ वायुमंडल में काफी दूरी तक प्रवेश कर जाता है तो इसे सौर आंधी कहा जाता है। बढ़ते आगे। सूर्य के कोरोना के बाहर की ओर प्रवाहित होने वाली प्रोटॉन की धाराओं को सौर पवन कहा जाता है। सौर पवन किसे कहा जाता है? सूर्य के बाहर की ओर प्रवाहित होने वाली जो प्रोटॉन की धाराएं होती हैं उन्हें सौर पवन कहा जाता है। दोस्तों, इनका निर्माण प्लाज्मा और आयनीकृत गैसों से होता है। प्लाज्मा अर्थात आयनीकृत गैसों से सौर पवन का निर्माण होता है। सूर्य के कोरोना में स्थित काली रेखाओं को फ्राउनहोफर रेखाएं कहा जाता है। सूर्य के कोरोना में स्थित काली रेखाओं को क्या कहा जाता है? फ्राउनहोफर रेखाएं कहा जाता है। सूर्य में स्थित चमकीले धब्बों को प्लेजेस और काले धब्बों को सौर धब्बा कहा जाता है। दोस्तों, सूर्य में स्थित चमकीले धब्बे को प्लेजेस कहा जाता है और काले धब्बों को सौर धब्बा कहा जाता है। जिस समय सूर्य का धब्बा दिखाई पड़ता है उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात उत्पन्न होते हैं जिसके कारण टेलीविजन, बिजली से चलने वाली मशीनें, इनमें गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। आयन मंडल में चमकने वाले बहुरंगी प्रकाश को उत्तरी ध्रुव में उत्तरी ध्रुव ज्योति और दक्षिणी ध्रुव में दक्षिणी ध्रुव ज्योति के नाम से जाना जाता है। आयन मंडल में चमकने वाले बहुरंगी प्रकाश जो होता है उसे उत्तरी ध्रुव में उत्तरी ध्रुव ज्योति और दक्षिणी ध्रुव में दक्षिणी ध्रुव ज्योति के नाम से जाना जाता है। सूर्य के पश्चात पृथ्वी का दूसरा सर्वाधिक निकट तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य के बाद दूसरा सबसे बड़ा पृथ्वी के निकट तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है और इसके प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 4.5 वर्ष लगते हैं। दोस्तों, सौर ज्वाला सूर्य की सतह पर धधकते हुए गैस हजारों किलोमीटर ऊपर उठ जाती है, उसे सौर ज्वाला कहते हैं। क्या कहलाते हैं? सौर ज्वाला जो होती है सूर्य की सतह पर धधकते हुए गैस हजारों किलोमीटर ऊपर उठती है, इन्हें सौर ज्वालाएं कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों सूर्य तप के बारे में। सूर्य तप जो है दोस्तों, सूर्य तप पृथ्वी पर पहुंचने वाली सौर विकिरण को सूर्य तप कहा जाता है। सूर्य तप किसे कहते हैं? पृथ्वी पर पहुंचने वाले सूर्य की विकिरण को सूर्य तप कहा जाता है। 22 जुलाई 2009 को 21वीं सदी का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण देखा गया है। 22 जुलाई 2009 को 21वीं सदी का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के समय बड़ी मात्रा में पराबैंगनी किरणें उत्सर्जित होती हैं। कौन सी किरणें उत्सर्जित होती हैं? पराबैंगनी किरणें उत्सर्जित होती हैं सूर्य ग्रहण के समय।
दोस्तों जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।